हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रश्न बैंक 2021-22 जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी किया गया है कक्षा 11वीं हिंदी का। उसका सॉल्यूशन देखते हैं इकाई 1 का। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो किसने कहा है कबीर को वाणी का डिक्टेटर? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा सही विकल्प है, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। प्रकृति के चितेरे कवि कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, प्रकृति के चितेरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तीसरा है, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो भाषा है कौन सी? ब्रज। ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, ये ब्रज भाषा का प्रभाव। वे आंखें कविता का मूल स्वर है। क्या है उसका मूल स्वर? तो मूल स्वर है प्रगतिवादी। पांचवा प्रश्न है, कविता का गांधी कहे जाते हैं। मतलब कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। पंत ने छठवा है, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। किसमें? पल्लव में। किसमें किए हैं? पल्लव में किए हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो तुम्हारा जो शब्द है वो पिता के लिए आया है। किसके लिए आया है? पिता के लिए आया है। आगे बढ़ते हैं। आठवां, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है? तो ये गीति नाट्य है। किस विधा की रचना है? गीति नाट्य की। निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा की कवित्री हैं? ये संथाली भाषा की कवित्री है निर्मला पुतुल। छाड़ी दई कुल की कहानी करी है कोई रेखांकित शब्द से क्या तात्पर्य? यानी जो कहानी जिसके नीचे अंडरलाइन हुई है उसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है मर्यादा। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मर्यादा। अब 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है? पद, साखी, शबद, रमैनी। कौन सा नहीं है? पद नहीं है, बाकी तो सभी हैं। पद नहीं है, ये साखी भी है, शबद भी है, रमैनी भी है, सभी हैं। इसमें पद नहीं है। जिस प्रकार आत्मा के मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? मतलब ये कथन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, नगेंद्र जी ने कहा था, प्रेमचंद जी ने कहा था, या मुक्तिबोध जी ने कहा था? ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है, कबीर की एकमात्र रचना खालिस्तान है जो 3 भागों में साखी, शबद, रमैनी में विभक्त है। अभी अपन ने पढ़े थे बीजक। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा बीजक। दूसरा है, कबीर के अनुसार परमात्मा खालिस्तान है। परमात्मा तो अनेक हो ही नहीं सकता, परमात्मा एक है। क्या है? एक है। तीसरा है, मीरा के गुरु खालिस्तान थे। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। आरोह में संकलित मीरा के पद खालिस्तान से लिए गए हैं। जो अपनी पुस्तक है आरोह, उसमें मीराबाई के जो पद दिए हैं तो वो कहाँ से लिए गए हैं? मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पांचवा है, हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी। यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया गया है पंत, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाया था। छठवा है, सुमित्रानंदन पंत अरविंद के खालिस्तान से प्रभावित थे। तो अरविंद के मानववाद से प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। सातवां है, वे आंखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। वे आंखें कविता में किसान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। आठवां देख लेते हैं। आठवां है, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से प्रभावित हैं, गांधीवाद से प्रभावित हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, कविता का गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है कि ना, भवानी प्रसाद मिश्र को, और ये गांधीवाद से भी प्रभावित हैं।
9वां देखते हैं, सहजले के कवि खालिस्तान हैं। सहजले के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र सहजले के कवि हैं। 10वां है, साय में धूप दुष्यंत कुमार का खालिस्तान संग्रह है। दुष्यंत कुमार जी ने क्या लिखे हैं? गजल संग्रह। इसको अपने को याद रखना है कि गजल संग्रह किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार जी ने लिखे हैं गजल संग्रह। 11वां है, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, खालिस्तान की रचना है। निर्मला पुतुल की। नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? ये निर्मला पुतुल जी की है। घर की याद कविता में कवि के पिता खालिस्तान का पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं? गीता का पाठ करते हैं। किसका? गीता का पाठ करते हैं। 13वां है, सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान की कविता है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है भवानी प्रसाद मिश्र। आप याद रख लेना, कहीं कोई प्रश्न पूछ ले कि भवानी प्रसाद मिश्र किस राज्य से संबंध रखते हैं, यानी कि किस राज्य से हैं वो, तो वो हैं अपने मध्य प्रदेश से भवानी प्रसाद मिश्र। ये सतपुड़ा के घने जंगल इनकी ही कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल @solvency क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे।